उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय स्तुति को श्रवण कर रहे हैं। प्रभु महावीर को आज तक हम बचपन से सुनते आए। उन्होंने क्या कहा? आत्म कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, इस जीवन को जीने के लिए प्रभु ने जो कहा बंधुओं, वो अमर है। लेकिन जो प्रभु महावीर ने कहा, क्या उन्होंने जिया भी? क्या उन्होंने उसका अनुसरण किया भी? इंसान यह देखता है, क्योंकि कहना बहुत आसान है। किसी को कह देना कि भाई गाली नहीं दिया करते, बहुत आसान है, लेकिन खुद पर इतना कंट्रोल है, ये बड़ा मुश्किल है। भाई गुस्सा नहीं किया करते। गुस्सा करने से ना हमारे शरीर की एनर्जी खत्म होती है, हमारे कर्मों का बंधन होता है। गुस्सा करने से परिवार टूट जाते हैं। कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। कहावत बनी, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरों को उपदेश देने में हर कोई व्यक्ति कुशल होता है। दूसरों को सभी शिक्षा देने के लिए आ जाएंगे। एक मकान बनाना शुरू करो, सैकड़ों लोग तो ये बताने के लिए आ जाते हैं, यहाँ पर ये बनाना, किचन ऐसे बनाना, रसोई ऐसे बनाना, कमरा ऐसे बनाना, सीढ़ियां ऐसे चढ़ाना, इतनी इंच की बनाना, ऐसे ऐसे करना। सभी सलाह देने के लिए आ जाते हैं, लेकिन सहयोग देने के लिए कोई नहीं आता, क्योंकि जिंदगी में सलाह देने वालों की कोई कमी नहीं है। और जब आप उनका खुद का जीवन देखोगे तो उनके जीवन में आपको दिखाई देगा शून्य। जो वो कह रहे हैं वास्तव में वो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। बंधुओं, जितने भी आजकल फिल्म निर्माता फिल्म बनाते हैं, जितने भी एक्टर आप देखते हो, वो फिल्मों में क्या दिखाते हैं? माता पिता का सम्मान करो, इस चीज का सम्मान करो, इस काम को ऐसे करो, ऐसे कपड़े पहनो, सभ्यता दिखाओ, संस्कृति दिखाओ, ढके ढकाए रहो, ये दिखा रहे हैं वो फिल्मों में। लेकिन वास्तविक लाइफ उनकी क्या है? वास्तविक जिंदगी उनकी क्या है? अगर आप उनकी वास्तविक जिंदगी का 1 मिनट भी देखो तो उनकी रियल लाइफ और फिल्म की दुनिया बिल्कुल अलग दिखाई देगी। वास्तव में जो वो शिक्षा टीवी के माध्यम से देना चाह रहे हैं, वो उनके स्वयं के जीवन में है ही नहीं। तो जब उनके स्वयं के जीवन में नहीं है, तो दूसरा व्यक्ति उसका आचरण, उसका पालन कैसे कर लेगा? सोचने वाली बात है, चिंतन करने वाली बात है। कोई कोई विरला व्यक्ति होता है जो इस बात को स्वीकार करता है, जो इस बात को मानता है कि हाँ, जो मैंने अभिनय किया है, मुझे उस अभिनय को पूर्ण करना है। जो मैं अभिनय कर रहा हूं, वास्तव में वो मेरे जीवन में उतरना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं, वो मेरे जीवन में उतरना चाहिए। मैंने मुकेश खन्ना का एक आर्टिकल पढ़ा, उसने बड़ी सुंदर बात लिखी। उनसे पूछा गया कि आपने विवाह क्यों नहीं करवाया? जानते उन्होंने क्या कहा? कि लोगों ने, जब मैंने भीष्म का रोल किया था महाभारत में, तब लोगों ने मुझे भीष्म कहना शुरू कर दिया था। भीष्म ब्रह्मचारी थे। जब लोग मुझे भीष्म शब्द से संबोधित करते थे, मेरी पहचान बन गई थी। तो मुझे जब जब वो शब्द सुनाई देता था, मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे प्रेरणा दे रहा हो कि वास्तव में फिल्म में वो दृश्य दर्शाना बहुत मुश्किल है। क्या वास्तव में तुम भीष्म प्रतिज्ञा कर सकते हो? क्या वास्तव में तुम भीष्म की तरह जी सकते हो? कहते बस मैंने तभी अपना मन बना लिया था कि जो मुझे ये भीष्म नाम मिला है ना, इसको गिरने नहीं दूंगा।
और मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा की थी कि मैं जिंदगी में कभी विवाह नहीं करूं। ये जीवन होता है कुछ लोगों का, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, या जो आचरण में लाते हैं वही कहते हैं। दोनों में अंतर है। पहली बात, जो कहा उसको करके दिखाओ। दूसरी बात, जो किया वही कहो। लेकिन आजकल ये दोनों भिन्नताएं हैं। इंसान कहता बहुत कुछ है लेकिन करता कुछ नहीं है, और जो करता है वो कह नहीं पाता, क्योंकि अच्छा वो करता ही नहीं, हमेशा बुरा ही करने की सोचता रहता है। इसलिए बंधुओं, जीवन में बदलाव नहीं आता। प्रभु महावीर का जीवन बिल्कुल आज के जीवन से विपरीत था। प्रभु ने वही कहा जो उन्होंने किया। प्रभु ने दुनिया को साधना का मार्ग दिखाया, लेकिन स्वयं पहले उस साधना के मार्ग पर चले। यदि प्रभु ने साधु को कहा कि कांटों पर चलना है, तो प्रभु पहले उन कांटों पर चले। यदि प्रभु ने लोगों को कहा कि तपस्या करो, कर्मों की निर्जरा करो, तो प्रभु ने स्वयं पहले उस तपस्या को अपने जीवन में जिया। या तो खुद जीकर दूसरों के प्रेरणा स्रोत बन जाओ, या फिर कुछ ऐसा करो कि तुम ऐसा करो जिससे दुनिया तुम्हारी प्रेरणा ले। बंधुओं, आज मुझे एक कथानक याद आया। गुजरात के एक मंत्री हुआ करते थे। एक बार वहां आक्रमण हो गया, किसी मुगल बादशाह ने आक्रमण किया, तो वो मंत्री, राजा ने, वो बड़े वीर थे, राजा ने उस मंत्री को युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए भेज दिया। जब वो युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए गए, वहां लड़ाई शुरू हो गई, प्रारंभ हो गई। लड़ते रहे, लेकिन लड़ते लड़ते उन्होंने अंग्रेज, जो भी मुगल बादशाह थे, जो विपरीत शत्रु सेना पक्ष की जो सेना थी, उन्होंने अपनी शूरवीरता से उस सेना के छक्के छुड़ा दिए और विजय हासिल की। विजयी तो हो गए, लेकिन शत्रुओं के जो बाण उनके सीने में, शरीर में लगे थे, वो बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे। इतने घायल कि अब उनको अपने जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। उनके बेटे, उनके सभी लोग, जो और भी राज्य के लोग थे, अभी वो अपने नगर में नहीं पहुंचे थे। बस अभी वहीं जहां उन्होंने पड़ाव डाला हुआ था युद्ध के लिए, वहीं पर तंबुओं में जहां पड़ाव था, वहीं पर उस मंत्री को लेटाया गया। और वो कहने लगे, शायद मैं अपने नगर भी ना पहुंच पाऊं, इसलिए अब तो मेरा अंतिम समय आ रहा है। मैं यही चाहता हूं कि यहीं पर संथारा संलेखना करके अपनी आयुष्य को पूर्ण कर। तो उनका जो परिवार था वहीं आ गया था। जो बड़े बड़े राजसभा के अधिपति थे वो वहीं खड़े हुए थे। तब उनसे पूछा गया कि आपकी कोई आखिरी इच्छा। जब वो युद्ध क्षेत्र में जा रहे थे तो रास्ते में पहाड़ों पर जिन मंदिर बने हुए थे। उन्होंने कहा, मैं युद्ध करने के लिए जा तो रहा हूं, क्यों ना मैं भगवान का आशीर्वाद लेते हुए जाऊं। उस समय उन्होंने जिन मंदिर के दर्शन किए तो उन्होंने क्या देखा, जिन मंदिर बड़े जीर्ण शीर्ण हो गए। उन्होंने वहीं पहाड़ से नीचे उतरकर प्रतिज्ञा की, यदि मैं जीवित रहा, यदि मैं विजयी हो गया, तो इन मंदिरों का निर्माण करवाऊंगा। युद्ध में विजयी हो गए थे, लेकिन जीने की स्थिति नहीं थी। उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा बताई, मैं चाहता हूं कि इन जिन मंदिरों का निर्माण किया जाए, क्योंकि ऐसे मैंने प्रतिज्ञा की थी। ये मेरी प्रतिज्ञा मेरे मन में ही रह जाएगी। वो कहने लगे, नहीं नहीं, ऐसे कैसे मन में रह जाएगी, आपके बेटे हैं ना आपकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने वाले। बच्चों ने भी कहा, नहीं पिताजी, हम आपको वचन देते हैं, आपका ये कार्य भी हम पूरा करेंगे। मंत्री को थोड़ी शांति पड़ी। कहने लगे, और कोई इच्छा आपकी, बता दो, और भी कोई इच्छा हो। तो उन्होंने कहा, मेरी एक इच्छा है कि मैं अंतिम समय मरते मरते गुरुओं के दर्शन करना चाहता हूं। देखो कितनी बड़ी बात है, इच्छा रखी उन्होंने।
इंसान इच्छा रखता है, पता नहीं क्या क्या इच्छा रख देता है। बेटे का मुंह देखना चाहता हूँ, उसका मुंह देखना चाहता हूँ, उसको बुला दो, उसको बुला दो। लेकिन उस मंत्री ने इच्छा रखी कि मैं मरते समय गुरुओं के दर्शन करना चाहता। अब वो सारे लोग हैरान, जो पदाधिकारी थे, जो उनके साथ आए हुए थे, सेनापति वगैरह सब हैरान रह गए। कहने लगे यहाँ इस जंगल में, यहाँ इस युद्ध भूमि में संत को कहां से लेकर आए? नगर में होते तो कोई ना कोई संत मिल ही जाता, यहाँ जैन संतों को कहां से लेकर आए? फिर भी उन्होंने अपने घुड़सवार दौड़े कि भाई चलो जाओ, पता करो, दूर दूर तक देखो, कोई संत, साधु संत कहीं भी मिल जाए तो उनसे विनय निवेदन करना कि जी ऐसे ऐसे हमारे मंत्री आपका दर्शन करना चाहते हैं। कोई मिल जाए तो साधु आ जाएंगे। लेकिन 5-10 किलोमीटर तक सभी दौड़ कर आए। कहते ना जी, कोई भी साधु संत दिखाई नहीं। चारों दिशाओं में देखा है, कोई साधु संत नहीं। मंत्री फिर पूछ ले, संत आएंगे क्या? अंतिम इच्छा थी, मन में भाव बना, पूरी तो करनी है, किसी न किसी तरह से पूरी करें। सभी ने विचार किया, मंत्री जी को संतों के दर्शन करने हैं, क्यों ना हम एक नाटक खेलें। नाटक कैसा खेलें कि एक वहां पर नाट्य मंडली थी जो अभिनय वगैरह किया करती थी, नाटक किया करती थी। वो उस नाटक मंडली के पास गए और वहां पर एक व्यक्ति कलाकार को कहा, क्या तुम हमारा एक काम कर सकते हो? मुंह मांगा पैसा देंगे आप। क्या काम करना है? आपको एक रोल करना है। क्या रोल करना है? आपको हमारे जैन संतों का रूप धारण करना है। वस्त्र हम आपको लाकर दे देंगे, सब कुछ हम लाकर दे देंगे, बस आप ये पाठ याद कर लो, क्योंकि उनको मंगल पाठ सुनाना होगा, ऐसे चलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे आशीर्वाद देना है, ऐसे बात करनी है, सारा कुछ सिखा दिया। कहने लगा ठीक है भाई, मुंह मांगा पैसा मिलना है, मुझे तो अभिनय करना है, कर दूंगा, मेरा तो काम ही अभिनय करना है। सब कुछ तैयारी हो गई। बंधुओं, वो उसे संत बनाकर ले आए। अब मंत्री को तो संत से काम था, कौन है, मेरा गुरु है, मेरे संग का है, मेरे टोले का है या नहीं है, उसको इस बात से थोड़ी कोई मतलब था। बस उसको तो संत से मतलब था कि अंतिम समय में मुझे कोई मंगल पाठ सुनाने वाला संत की शरण मिल जाए, 4 शरण देने वाला संत मिल जाए। उसको लेकर आए। संत ने, उस व्यक्ति ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, आशीर्वाद दिया, धर्म लाभ। मंत्री जो अभी तक लेटा हुआ था, घायल था, जिससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, संत को देखते ही हाथ जुड़ गए, बैठ गया। बैठा क्या, खड़ा हो गया। ये विनय है श्रावकों की। जैसे ही साधु साध्वी दिखाई दे, भले ही किसी भी परिस्थिति में होते थे श्रावक, बिस्तर छोड़ के, आसन छोड़कर खड़े हो जाते थे। आजकल की तो बात ही कुछ अलग है। मोबाइल में लगे रहेंगे, कमरे में बैठे रहेंगे, उन्हें संतों के आने से कोई मतलब नहीं, संतों के जाने से कोई मतलब नहीं। बड़ी विचित्र परिस्थिति है। खड़े हो गए, कहा भी बैठ जाओ, नहीं, आप गुरु आए हैं, आपके सामने कैसे बैठ जाओ। उनके चरणों में मस्तक झुकाकर वंदना करने लगा। एक बार तो वो व्यक्ति पीछे हटा, लेकिन उसको इशारा किया पीछे मत हटना, बस यूं ही खड़े रहो। उस मंत्री, इतना बड़ा मंत्री बंधुओं, 3 नगर जिसके अधीन हो, वैभवशाली हो, जो युद्ध में विजय प्राप्त करके आया हो, जिसके समान शूरवीर वहां कोई ना हो, ऐसा योद्धा जब उस व्यक्ति के चरणों में झुककर प्रणाम करने लगा। गुरुदेव, आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया, मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो गई, बस अब तो और कुछ नहीं चाहिए, आप मंगल पाठ की कृपा करें। याद किया ही हुआ था, उसने मंगल पाठ सुनाया। मंगल पाठ सुनते सुनते मंत्री ने अपनी आंखें बंद कर ली, यानी अपने प्राणों को त्याग दिया। बंधुओं, काम पूरा हो गया, अभिनय पूरा हो गया। अब वो सभी लोग, उसके जो बेटे थे, मंत्री के बेटे वगैरह, अब उसको बाहर लेकर आए। कहने लगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करने में हमारा सहयोग दिया, लो ये धन ले लो।
वो व्यक्ति क्या सोचने लगा? हाँ जी, कितना धन चाहिए आपको? कितना धन चाहिए बताइए, कितना धन चाहिए? वो कहने लगा नहीं चाहिए, कम है, कोई बात नहीं, और दे देते हैं। हाँ भाई जाओ 100 स्वर्ण मुद्राएं और लेकर आओ। वो कहने लगा नहीं चाहिए, ये भी कम है, कोई बात नहीं, और दे देंगे, जाओ भाई 100 स्वर्ण मुद्राएं और लेकर आओ। स्वर्ण मुद्राओं के ढेर लगते जा रहे हैं और वो व्यक्ति कह रहा है नहीं चाहिए। क्या बात भाई, क्यों नहीं चाहिए तुम्हें धन? लो अपना धन, तुम्हारा काम पूरा हो गया, ये वस्त्र उतार दो। कहने लगा इन वस्त्रों को उतार नहीं सकता मैं। क्यों नहीं उतार सकते? कहते मैं पूरे दिन पूरी समय यही सोचता रहा, अभी तो मैंने नकली के वस्त्र पहने, नकली का अभिनय किया, तब गुजरात का इतना बड़ा मंत्री मेरे चरणों में झुक गया। अगर मैं असली का संत बन जाऊं तो फिर मैं क्या नहीं कर सकता। आज मेरे उस मंत्री ने मेरी आंखें खोल दी। त्याग में कितनी शक्ति है, त्याग में कितनी विजय है, कितनी बड़ी ताकत है। इतने बड़े मंत्री को झुका दिया मैंने अपने चरणों में। जब मैं कभी मंत्री के आगे हाथ जोड़ता था, उनके पांव पड़ता था, आज जब वो मंत्री मेरे चरणों में पड़ा, मेरा जीवन बदल गया। अब ये कपड़े छोड़ने को मन नहीं करता। अब तो मैं ये चाहता हूं कि मैं किसी मुनि के पास जाऊं, आप मुझे किसी मुनि के पास छोड़ दो और मैं संयम लेकर, मंत्री जी ने जिस दृष्टि से मुझे देखा, मैं उस बाने को कायम रखना चाहता हूं। मैं मंत्री को धोखा नहीं देना चाहता। इतना सच्चा भक्त, अपने भगवान को, धर्म को मानने वाले उस व्यक्ति को मैं धोखा नहीं देना चाहता। इसलिए मैं संयम लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करना। सभी लोग हैरान रह गए, देखते रह गए। देख लो भाई, आसान काम नहीं है, अभिनय करना आसान है, नाटक करना आसान है, वास्तव में संयम का जीवन जीना आसान काम नहीं है। कहने लगे सोच लिया, जो सोच लिया वो सोच लिया। बंधुओं, ये होते हैं लोग। मैंने आपको बताया, या तो कुछ ऐसा करो कि जिसका अनुसरण दुनिया करे, तुम जैसा जियो वैसा कहो, या फिर जो कहो वो करके दिखाओ। अगर तुम्हारी दोनों ही बातें में समानता नजर नहीं आती, दोनों ही बातें समान नहीं है, तो जिंदगी जीने का कोई अर्थ नहीं है। प्रभु महावीर स्वामी ने जो जिया, जिस तरह जिया, वो तो अनंत था, लेकिन उसका कुछ भाग प्रभु ने हमें दिया। और प्रभु ने कहा कि तुम भी अगर सहन करना सीख जाओगे, तुम भी यदि धैर्य रखना सीख जाओगे, तुम भी यदि मेरी तरह त्याग तपस्या करना सीख जाओगे, तो देखना तुम भी महावीर बन सकते हो। महावीर बनना कोई मुश्किल नहीं है, जरूरत है धैर्य की। सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं जम्बू स्वामी से, हे जम्बू सुनो, तुम उनके धैर्य को सुनो, तुम उनके धर्म को सुनो, क्योंकि उनका धैर्य बड़ा ही मजबूत था। उनका धैर्य ऐसा था, लाख पर्वत भी यदि कंपायमान हो जाए ना, तो भी भगवान महावीर अपने धर्म से, अपने धैर्य से कभी डिगे नहीं। लेकिन आज हमारा धैर्य बहुत जल्दी डामाडोल हो जाता है, बहुत जल्दी हम हतोत्साहित हो जाता है, बहुत जल्दी हम कांप जाते हैं। अगर होगा या नहीं होगा पता नहीं हुआ तो क्या होगा, कहने की बात कुछ हो रहा है, करने की बात कुछ हो रहा है। नहीं बंधुओं, वही कहा जाता है जो सत्य होता है। सत्य का हमेशा ही विजयी होता है, लेकिन उसको विजयी होते हुए देखने के लिए धैर्य की जरूरत होती है, जो हमारे पास नहीं है। चिंतन करके देखिए, वो संगम देव भगवान महावीर को उपसर्ग दे रहा है। रात बीत गई उपसर्ग देते देते, सुख सवेरे हो गई, सूर्य उदय हो गया और संगम थक गया। एक बार तो उसे लगा इंद्र महाराज सही कह रहे थे, देवराज सही कह रहे थे, कहीं मैं गलत तो नहीं था, कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। फिर उसका अभिमान जागृत हुआ,
फिर उसकी ईर्ष्या जागृत हुई, नहीं झुकाऊंगा महावीर को, हिलाऊंगा महावीर को, डिगाऊंगा महावीर को, बताऊंगा दुनिया को कि देवों से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं होता। लेकिन वो प्रयास कर रहा है, लगा हुआ है प्रभु महावीर को हिलाने में, डिगाने में, लेकिन उसका ये प्रयास सफल होता है या नहीं होता है, सुनेंगे अगले समयों में। आज इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम दूंगी। अब श्री गुरनी जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। चौदस पूरी ताहे दस पूरी एगार संगम सुतथ धारा ये सब साहुए। धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहिनों, परम आराध्या परम पूजनीय श्री गुरनी जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ आपके समक्ष कहने का प्रयास करूं। बंधुओं, ये मनुष्य का जीवन मिला, दिल और दिमाग मिला, लेकिन चिंतन हमें ये करना है कि हमारा जो चिंतन है, हमारी जो विचारधारा है, वो सम्यक है या मिथ्या है। इस मिथ्यात्व में जीते जीते अनादि काल हो गया, अनंत काल से इस मिथ्यात्व में जी रहे हैं। हमेशा चिंतन यही रहा, उसको लूट लो, उसको नीचे गिरा दो, उसको बदनाम कर दो, उसकी खुशियों को छीन लो। और ये सब करने के लिए इस मनुष्य ने बहुत ताने बाने बुने, बहुत जाल बिछाए, लेकिन हम भूल गए। महाप्रभु ने कहा, अगर तुम किसी के लिए गड्ढा खोदोगे, अगर तुम उस गड्ढे में गिराने का षड्यंत्र रचा रहे हो, तो याद रखना, तुम किसी के लिए कुआं खोदोगे, तुम्हारे लिए खाई तैयार है। जन्म जन्म तक ये जो कर्मों का भार है, ये कर्मों का भार उतरेगा नहीं। और जब कर्म भोगने पड़ेंगे, तब इस आत्मा को कितना कष्ट होगा, तब इन आंखों में आंसू आएंगे। भोगे से ये कर्म भुगतान में नहीं आएंगे। बड़ी सुंदर बात कही महापुरुषों ने, तुम गलत व्यक्तियों का साथ मत देना। अगर कोई गलत व्यक्ति गलत बात बोल रहा है, गलत साक्षी दे रहा है, तुम उसके पास भी खड़े मत रहना, क्योंकि गलत व्यक्ति तो गलत है ही। अगर गलत व्यक्ति की बात मान ली गई, गलत व्यक्ति का संग किया गया, तो याद रखना, गलतियां जीवन में और मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी। छोटी सी बात याद दिलाऊं आपको। श्री लाल बहादुर शास्त्री, बचपन की उनकी ये घटना, छोटा कद, घर में गरीबी। एक बार मित्र मंडली ने विचार किया, उस बाग का माली बाग में देर से पहुंचता है, आज स्कूल जाते हुए क्यों ना आज बाग में जाया जाए और वहां से अमरूद तोड़े, कुछ अमरूद खाएंगे और कुछ स्कूल के बैग में रख लेंगे।
प्रस्ताव पास हो गया। सारे बच्चे बगीचे की दीवार फांद फांद कर बगीचे में पहुंच गए। बात पे गौर कीजिएगा, जो लंबे लंबे लड़के थे, जो शैतान लड़के थे, वो तो इधर उधर पैर रख के बगीचे में चले गए, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री चढ़ सकेंगे दीवार पर? गेट पर चढ़ पाएंगे? कद छोटा था। स्कूल का बैग लिए बगीचे के बाहर खड़े रह गए, वो बगीचे में प्रवेश नहीं कर पाए। बच्चों ने बंदरों की तरह पेड़ों पर चढ़ चढ़कर कितने ही अमरूद तोड़े, कितने ही कच्चे अमरूद तोड़ तोड़ कर इधर उधर गिरा दिए। खूब कहे लग रहे हैं, खूब इंजॉयमेंट हो रही है। और जैसे ही सबसे ऊपर चढ़े हुए बच्चे ने देखा माली आ गया, उसने एक सीटी बजाई, सबको सावधान किया, माली आ गया, माली आ गया, भागो भागो भागो। सारे बच्चे तुरता फुर्ती, जो पेड़ पर चढ़े हुए थे वो भी, जो पेड़ के नीचे खड़े थे वो भी इधर उधर से भागने लगे, दीवारें फांद फांद कर। जिसको जहां से जगह मिली सब बच्चे भाग गए। माली डंडा लेकर बच्चों के पीछे भागा, लेकिन कोई बच्चा हाथ नहीं आया। हाथ कौन आया यशपाल जी? हाथ आया वो नन्हा लाल बहादुर शास्त्री। उसे मालूम ही नहीं था कि बच्चे कब बाग में से भाग गए, और उन्होंने तो मुझे बताया ही नहीं। माली दरवाजे तक आया, स्कूल का बैग लिए वो नन्हा लाल बहादुर जो बगीचे के बाहर खड़ा था, उसके कान पकड़े, जोर जोर से गाल पर तमाचे मारे। हाथ में डंडा था, उस डंडे को भी टांगों पे जमा दिया। लाल बहादुर रोने लगे। बाबा, मैं दीवार फांद कर बगीचे में गया नहीं, मैंने अमरूद तोड़े नहीं, मैंने अमरूद खाए नहीं, और फिर भी आपने मुझे इतने चांटे लगाए, इतने डंडे लगाए, आखिर मेरा कसूर क्या था? और आपको नहीं मालूम मेरे पिता भी नहीं है। जब ये बात माली ने सुनी तो बंधुओं, शायद आपके मन में आएगा वो माली उस लाल बहादुर को गोदी में उठाएगा, उसे प्यार करेगा। उस माली ने जोर जोर से 2 चपेट और लगाई। कहते तू क्या कहना चाहता है? एक तो तेरे पिता नहीं, ऊपर से तू इन गलत लड़कों के साथ रहता है, चोरी करना सीखता है। क्या तेरी माँ तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा कर रही है? आज लाल बहादुर को उस माली के माध्यम से एक सबक मिला कि गलत काम करना नहीं, गलत काम करने वालों का संग साथ लेना नहीं, क्योंकि जो ऐसे गलत व्यक्तियों को साथ में रखता है, उनके साथ खुद रहता है, वो दोषी ना होते हुए भी दोषी करार दिया जाएगा। बंधुओं, इधर राजा के मन में गलत विचार आया। मंत्री उस गलत बात को हवा दे रहा है, क्योंकि सोच रहा है अगर मैं राजा की बात को तायद नहीं करूंगा, उस बात में हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगा, तो राजा नाराज हो जाएगा। राजा की हाँ में हाँ मिलाई और कहने लगा, महाराज, इस संसार में जो भी सुंदर चीज है,
इस संसार में जो भी बहुमूल्य चीज है, जिस चीज पर आपका मन आ गया है, जिस चीज पर आपकी दृष्टि पड़ गई है, वो चीज आपकी होनी ही चाहिए। उस पर आपका अधिकार है। अधिकार बंधुओं अलग चीज है और अनाधिकार करना अलग बात है। तो मंत्री वर्ग कुछ ऐसा रास्ता निकालो जिससे हम इस मोतीलाल की सारी संपत्ति को हड़प सके। और जब मोतीलाल की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी, ये हमारे सामने गिड़गिड़ाएगा, घुटने टेकेगा, तो इसकी घर की खूबसूरत बहू बेटियां भी हमारे अंतःपुर में होंगी। क्यों नहीं महाराज? आपने जो सोचा वो बिल्कुल ठीक सोचा। तो फिर रास्ता क्या है? महाराज, आप मोतीलाल को अपने राजमहलों में बुलाओ। राजमहलों में बुलाकर उसे ऐसा उलझा दो और कहो, अगर तुमने हमारी बात को पूरा नहीं किया तो जुर्माने के कारण तुम्हारी संपत्ति का आधा भाग हमारा हो जाएगा। क्या बात कही जाए? चलो आप बुलाओ तो सही। इस बीच में मंत्री ने राजा को एक सलाह दी। मोतीलाल से कहो, ऐसी चीज हमारे राजमहल में प्रस्तुत करो जो प्रति क्षण बढ़ती ही बढ़ती जाए, और उसी के साथ उसकी विपरीत वस्तु भी लेकर आओ जो प्रतिपल घटती ही घटती जाए। मोतीलाल के हवेली पर कर्मचारी गया, राज दरबारी गया और जाकर कहने लगा, सेठ मोतीलाल को राज दरबार में याद किया गया है, आपको उपस्थित होना पड़ेगा। जब मोतीलाल ने इस बात को सुना कि राज दरबार में मुझे बुलाया जा रहा है, मोतीलाल इतना प्रसन्न हुआ। उस प्रसन्नता के नीचे गम के कांटे दबे पड़े हैं, मुसीबत के कैक्टस उगे पड़े हैं, जिस कैक्टस को मोतीलाल नहीं देख रहा। मोतीलाल को तो बस एक ही ख्वाब है, मैं राज दरबार में जाऊंगा। आज ही राजा हमारे घर से होकर गया है और अब मेरे को नगर सेठ की उपाधि दी जाएगी। याद करेंगे हम प्रभु महावीर को। प्रभु महावीर कहते हैं, ये आधी व्याधि और उपाधि हमारी जिंदगी की खुशियों को छीनने वाली है। शरीर के अंदर कोई रोग लग जाए तो इंसान परेशान हो जाता है, और एक उपाधि, जिस उपाधि को पाकर ये इंसान मानसिक बीमार हो जाता है। नगर सेठ राज दरबार में पहुंचा, मन में बड़ी प्रसन्नता थी। उसे उचित आसन पे बिठाया गया और आसन पे बिठाकर राजा ने कहा, हाँ जी मोतीलाल जी, आप हमारे राज दरबार में आए, आपके घर में वैभव देखा, धन संपत्ति देखी, बहुत आनंद आया और अब हमारा मन बना है आप तो कुछ भी वस्तु हमारे राज दरबार में प्रस्तुत कर सकते हो। जी महाराज, आप जो कहेंगे वो चीज हाजिर हो जाएगी। राज आज्ञा के अनुसार हमारे को एक ऐसी वस्तु चाहिए जो प्रतिपल बढ़ती ही बढ़ती जाए, और एक ऐसी वस्तु चाहिए जो प्रतिपल घटती 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 जाए। क्या करता? मोतीलाल ने सुना और सोचा, घर में कोई ना कोई
ऐसी वस्तु होगी मैं लाकर इन्हें दे दूंगा। घर पहुंचा, बहुत तलाश की, कोई वस्तु नहीं मिली। 1 सप्ताह का समय दिया गया है और अगर तुम 1 सप्ताह तक ये वस्तुएं नहीं लाकर दोगे तो तुम्हारी संपत्ति का आधा भाग राजकोष में जमा कर दिया जाएगा। बहुत तलाश किया घर को, घर में ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली। घर में बहुएं देख रही हैं, ससुर साहब परेशान हो रहे हैं। बाजार जाते हैं, बाजार में दुकानदारों से पूछ रहे हैं, लेकिन वस्तु बाजार में कोई उपलब्ध ही नहीं है। क्या हो सकता है? बड़ी परेशानी की अवस्था में सेठ मोतीलाल आज अपने आसन पर बड़ा उदास बैठा है। छोटी बहू से रहा ना गया और वो प्रणाम करती हुई आगे बढ़ी और कहने लगी, पिताश्री मैं देख रही हूं आप चिंताग्रसित हैं, ना रात को ठीक से सो पाते हैं। रात को भी मैं आपको टहलते हुए देखती हूँ, ना आप ठीक से दिन में भोजन करते हैं ना शाम को भोजन करते हैं। मैं घर में ना चीज आपसे ये पूछ सकती हूँ आप इतने परेशान क्यों हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अपने घर के काम करो, हम जिस बात को सोच रहे हैं उसका समाधान हम खुद ढूंढ लेंगे। बहू ने फिर विनय से निवेदन किया, पिताश्री आप अपनी मन की परेशानी बताएं तो सही। सेठ मोतीलाल कहने लगा, बेटी मुझे राज दरबार में बुलाया गया, वो तो मुझे मालूम ही था कि आपको राज दरबार में बुलाया जाएगा, आपको उलझाया जाएगा और आपकी संपत्ति पर राजा की गलत निगाह पड़ चुकी है। बेटी तूने तो हमें सावधान किया था, लेकिन अपने धन का प्रदर्शन करने की भूल मुझसे हो गई। राजा ने कहा है एक ऐसी वस्तु जो प्रतिपल बढ़ती ही बढ़ती जाए और एक ऐसी वस्तु जो प्रतिपल घटती ही घटती जाए, ये वस्तु मुझे राज दरबार में लेकर जानी है। 1 सप्ताह पूरा होने जा रहा है, अगर मैं ये वस्तुएं उपस्थित नहीं कर पाया तो हमारे घर की आधी संपत्ति राजकोष में चली जाए। बस पिताजी, इस छोटी सी बात को लेकर आप इतने परेशान थे। उसने अपने ससुर साहब को कहा, आप जाओ राज दरबार में और राज दरबार में जाकर राजा को समाधान दो। सेठ मोतीलाल आज बड़ी प्रसन्न मुद्रा में राज दरबार में उपस्थित हुआ। उसे खाली हाथ देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। राजा पूछने लगे, क्या बात, क्या आप हमारी वस्तु नहीं लेकर आए? लाया हूं महाराज। तो फिर दो। सेठ मोतीलाल जवाब दे, उससे पहले हैबोवाल वालों, आपके हैबोवाल में है, आपके जैन स्थानक में है? हाँ, यशपाल जी के पास है। हाँ जी, यशपाल जी है। बढ़ती ही बढ़ती जाए। हाँ जी, बहन मनु ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बढ़ती ही बढ़ती जाए इंसान की तृष्णा। दिन रात उसकी कामनाएं, उसकी इच्छाएं बढ़ती ही बढ़ती चली जाती हैं और घटती ही घटती जाए। इंसान की आयु महाराज वो कहीं और नहीं इंसान के पास हुआ करती है। जब ये बात
मंत्री ने सुनी, राजा ने सुनी। अरे भाई, सेठ की बात बिल्कुल सही है, हम इसकी बात को काट नहीं सकते। राजा ने मंत्री को इशारा दिया, जो जाल फैलाया था उस जाल में से तो ये निकल गया। हम जो आधी संपत्ति हड़पना चाहते थे, अरे महाराज अभी क्या हुआ है? आपको याद होगा, आप युद्ध क्षेत्र में गए थे, आपके हाथ को भारी नुकसान पहुंचा था। जब से आपका हाथ कटा था, तब से लेकर आज तक आपके हाथ का अंगूठे का नाखून नहीं है। उलझा दो इसको। क्या कहूं? कहना ये है कि आपको 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। हमारे हाथ का ये नाखून 1 सप्ताह में आ जाना चाहिए। जैसे ही सेठ ने सुना, पसीने छूट गए। हमारे नगर में तो एक ही वैद्य है, एक ही हकीम है। मैं बस ज्यादा से ज्यादा उस हकीम के पास, उस वैद्य के पास जाकर कोई दवा पूछ कर आ सकता हूँ। अगर उस वैद्य ने कहा मेरे पास दवाई नहीं है, कंचन बहन, दवाइयां तो बहुत होती हैं, लेकिन वो दवाई असरदार भी होनी चाहिए। मोतीलाल राजा की और मंत्री की इस चाल में आज फिर उलझ रहा है, और जब उलझा तो ऐसा उलझा, घर गया छोटी बहू से कहे तो कहे कैसे? मैं तो तुम्हें पहले ही कह रही थी, हमें बहू के आगे नीचा देखना पड़ेगा। बहू के आगे मुंह नीचा करने की बजाय इस पूरे नगर के अंदर, चाहे नगर के बाहर कोई भी कुशल वैद्य है, कितनी भी महंगी दवा है, मैं दवा लेकर आऊंगा और दवा मैं राजा को लाकर प्रस्तुत करूंगा। नाखून आएगा और मेरी संपत्ति लुटने के बजाय बच जाएगी। तो हैबोवाल वालों, पूरे इस हैबोवाल में किसी केमिस्ट की दुकान पर किसी वैद्य, किसी हकीम, किसी होम्योपैथिक, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास अगर नाखून को लाने की दवा हो तो कल आप भी लेकर आइएगा, क्योंकि वो दवा राज दरबार में पहुंचानी ही पहुंचानी है। अगर वो दवा नहीं पहुंची, और याद रखिएगा, उस दवा के प्रयोग से नाखून आना चाहिए। अगर नाखून नहीं आया तो भी राजा मोतीलाल की संपत्ति को हड़प लेगा। संपत्ति को बचाना है तो नाखून लाना ही होगा, दवा लेकर पहुंचना ही होगा। ये दवा कैसे आएगी, कैसे बनेगी?